संगीत दुनिया में खुदा का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है, क्योंकि जो सुकून संगीत सुनने में मिलता है वो किसी और काम को करने से नहीं मिलता। और दुनिया का शायद ही कोई इंसान होगा जिसको म्यूजिक और गाने पसंद नहीं होते। ऐसा कहा जाता है कि संगीत से मुर्दों में भी जान फूंकी जा सकती है, लेकिन ये बात सुनकर आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे कि दुनिया में ऐसे गाने भी बनाए गए हैं जिसको सुनकर लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं अगर दिल को खुश करना हो या अपने गम को भुलाना हो तो लोग अक्सर गानों का सहारा लेते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि कोई गाना ऐसा हो जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाए कि उसे बैन करना पड़े? आज हम आपको बताएंगे कि इस गाने को सुनने के बाद आखिर ऐसा क्या होता था कि लोग इस गीत को सुनने के बाद आत्महत्या कर लेते थे। वर्ष 1879 में जन्मे रेजसो सेरसे पियानो बहुत अच्छा बजाते थे। वो एक गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद भी उन्हें ब्रेक नहीं मिल पाया। उनका ज्यादातर जीवन गरीबी में ही बीता था। उनकी असफलताओं से उनकी गर्लफ्रेंड इतनी परेशान हो गई थी कि उसने सेरेस को कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करने की सलाह दी, लेकिन सेरेस अपना नाम कमाना चाहते थे। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से 1932 में एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चली गई। अपने कैरियर के बाद अपने प्यार से मिले धोखे ने सेरेस को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया। उस दिन से कई दिनों तक वो पियानो पर दर्द भरे सांस छेड़ते रहे। साथ ही उन्होंने 1933 में ग्लूमी संडे नाम का एक गीत भी लिखा और इसे अपनी उदासी भरी आवाज में यूं ही गा दिया। देखते ही देखते ये गाना उनके दोस्तों के बीच मशहूर होते हुए पूरी दुनिया के लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इस गाने के हिट होते ही रहस्यमयी घटनाएं भी घटने लगीं। सबसे पहली घटना बर्लिन में हुई, जहां एक लड़के ने ये गाना सुनकर अपने आप को गोली मार ली। वहीं न्यूयॉर्क में एक बुजुर्ग 7वीं मंजिल से नीचे कूद गए। हंगरी की एक 17 साल की लड़की ने इस गाने को सुनते हुए खुद को पानी में डुबो लिया। इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसी हजारों सुसाइड की घटनाएं घटती चली गईं, जिसकी वजह ये गाना था। इस गीत में इतना दर्द था कि जो इस गीत को एक बार सुनता उसे अपने दर्द का एहसास होने लगता। आलम कुछ ऐसा हुआ कि इस गाने को सुनने के बाद कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस गीत को इतना मनहूस माना जाता है कि इस गाने पर 63 साल के लिए बैन लगा हुआ था। प्रेम कहानी पर आधारित दुनिया का सबसे दर्द भरा गीत इसे ही माना जाता है। इस गाने में प्रेम कहानी का दर्द बयां किया गया है, जिसे सुनकर लोग आत्महत्या करने लगे। यही नहीं, इन सब घटनाओं को रोकने के लिए एक जादूगर ने फिर से इस गाने को कंपोज किया, लेकिन यह सिलसिला नहीं थमा। उसके बाद इस गाने को दुनिया का सबसे मनहूस गाना माना जाने लगा और साल 1941 में गाने पर बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद 2003 में इस गाने से दोबारा बैन हटा लिया गया। फिलहाल इस गाने को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस गाने में ऐसा क्या था। इस गाने की भयावहता को देखते हुए हम आपको भी यही सलाह देंगे कि ये गाना सुनकर आप आत्महत्या ना करें। तो दोस्तों, इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।